नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल ई ज्ञान में स्वागत है। और स्टूडेंट्स, आज बारी है हम लोग का न्यू चैप्टर का। न्यू चैप्टर है, तुम लोग को बताए थे यूनिट 6 का सेकेंड नंबर चैप्टर, जिसमें कि हम लोग का होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हम लोग इसमें ऑलरेडी 3 चैप्टर देख चुके हैं। पहला नंबर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, उसका थर्ड नंबर चैप्टर देखे थे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, एंड फोर्थ नंबर चैप्टर देखे थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब बारी है हम लोगों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का पहला दिन है। तो आ जाओ सभी कोई। अभी आया हुआ है तेरिसना साइकिया, और कौन कौन है प्रेजेंट? ओके, एम आई विजिबल टू ऑल? कैन यू सी मी? तेरिसना, मैं नज़र आ रहा हूँ तुम्हें और आवाज़ भी सुनाई पड़ रही है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को देखने के पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्या होता है ये? कुछ लेवल तक ऐसे सभी कोई देखे हुए हो, मुझे पता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं इन 3D व्यू। दिख रहा है मेरा स्क्रीन तुम लोगों को? ये है 3D व्यू, जो ओरिजिनल व्यू कुछ फील होने का। 3D इस मायने में रखता है कि इसको जिस तरीके से भी देख सकते हो, घुमा सकते हो, ऊपर से देखना हो, साइड से देखना हो, किस पे फोकस कर रहा हो। जैसे अभी इस फ्लावर के ऊपर फोकस कर रहे हैं। चलो हम देख रहे हैं वो ब्लू वाला जो फ्लावर्स है, इसके ऊपर ये सी, ये देखो अभी इस पे फोकस हुआ। ये फ्लावर कुछ हमें फील करवाता है। चलो, फील करने के पहले एक दूसरा भी देख लो, ताकि वहां से भी फील आना चाहिए, राइट? इस फ्लावर को पहचानते होगे तुम लोग सभी कोई? सभी को पहचानते हो? कौन सा फ्लावर है ये? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फ्लावर? रोटेट करके देखते हैं, तब शायद याद आ जाए कुछ। वाओ, कैन यू सी तेरिस्मा साइकिया? आर यू देयर? फर्स्ट ऑफ ऑल से द नेम ऑफ दिस फ्लावर। हो सकता है ओरिजिनली हाथ में लेके ये फ्लावर को नहीं देखे होगे, तो अभी ये 3 डायमेंशनल व्यू है, जो कि इसे 3 डायमेंशन में देख सकते हो। लेफ्ट राइट किसी भी तरीके से मूव करवा सकते हो। ओके, ये है लोटस। लोटस फ्लावर है ये। ओके, ओरिजिनल। ये जूम किया हुआ है, लार्ज सीन है, इसीलिए तुम्हें ऐसा दिख रहा है। कट इट, कुछ और भी देखते हैं। जब देखना ही है तो अच्छे से देखना है, देखने का चीज है। डेफिनेटली तुम लोग इसे जरूर देखे होगे, हम राइट? ये भी हमें कुछ फील करवाता है। संजय कुमार, गुड इवनिंग। ये कौन सा फ्लावर है? कैन यू इमेजिन? कैन यू नेम दिस फ्लावर? ऐसे ये फ्लावर एक टाइम में, अभी तो नहीं है, मेरे भी जो मेरा पर्सनल बॉटनिकल गार्डन है, होम गार्डन यू कैन से, वहां पर भी ये फ्लावर प्रेजेंट था। अभी नहीं है, अभी ड्राई सीजन है फ्लावर्स के लिए। अभी तो कुछ भी नहीं है, एक्सेप्ट जो चीज फ्लावर है हम बता देंगे कि ये मेरे गार्डन में अभी भी एग्जिस्ट करता है। ओके, दूसरे को भी देखना चाहिए ना। एक में टाइम नहीं बिताते हुए अब नेक्स्ट फ्लावर की ओर जाते हैं। यू कैन सी दिस ऑल्सो। तुम ये फूल तो छोड़ो, इस डंटी को भी देख के पहचान सकते हो कि विच फ्लावर इज दिस। अच्छा, यहां से देख के बता सकते हो कोई? अगर सही में आमने सामने देखे होगे तो बता दोगे ये कौन सा फ्लावर है? कैन यू से व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फ्लावर? हु विल से द नेम ऑफ दिस फ्लावर? फ्लावर नहीं है, फ्लावर का डंठी है, पेडंकल। यू कैन से द पेडंकल एंड लीफ। पेडंकल उसे कहते हैं हम लोग जिस स्टॉक के ऊपर
जिस डंटी के ऊपर फ्लावर लगा रहता है उसे पेडंकल कहते हैं। अभी हम लोग देखने वाले हैं, हमारा यही टॉपिक होने वाला, आज का टॉपिक यही है। हाँ जी तेरिश्ना, तुम बोल सकते हैं ये कौन सा फ्लावर, तो नाम बता दो ना फ्लावर का। नो दिस लोटस का पत्ता बहुत बड़ा रहता है। चलो हम ऊपर करके देख लेते हैं। ये तो ज्यादा बड़ा कर दिए। नाउ यू कैन सी दिस इज रोज बट नॉट द लोटस। कुशीनगर पुलिस स्टेशन, पाथवारा से, ओके। अच्छा लगा। संजय कुमार जी, आप भी हमारे इस चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं और आप भी नीट का तैयारी करते हैं। अभी क्लास 12th का चल रहा है संजय कुमार जी। ना यू कैन सी द लोटस। डंटी के साथ में नीचे लाएं तो ज़्यादा बेटर है। अब थोड़ा ठीक लग रहा है ना। दिस इज द रोज फ्लावर बट नॉट द लोटस। ओके चलिए कुछ और भी लाते हैं। अभी हमारे इस भंडार में बहुत कुछ अवेलेबल है। आपको नाम बताना है। अब अगला जो फ्लावर आने वाला है मोस्ट प्रोबेबली आपको इसका नाम किसी को नहीं पता होगा। ये रहा, कैन यू नेम दिस फ्लावर। ये कौन सा फ्लावर है। अभी जो आया था रोज फ्लावर, अभी भी वो मेरे होम गार्डन में है रोज, बट ये फ्लावर नहीं है अभी। ये भी था डिगबोई में, डिगबोई असम में ये फ्लावर बहुत के घरों में प्रेजेंट है। अभी नहीं है, अभी भी है बट खिला हुआ नहीं है। इस डिजाइन से सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल नजर नहीं आता, बट अलग अलग फ्लावर हमें अलग अलग फील करवाता है। एम आई राइट। इस फ्लावर का नाम कोई बता दो। और तब तक में तुम लोग नाम बताओ, मैं जा रहा हूँ दूसरे दूसरे फ्लावर को देखने के लिए, क्योंकि सिर्फ एक में ही टाइम। और अगला फ्लावर है ये वाला, प्रोनिता उपाध्याय हिबिस्कस। नहीं, हिबिस्कस नहीं था वो। चलो ये बता दो ये कौन सा है। ये भी डिगुए में बहुत के घर में ये फ्लावर है। ये फ्लावर मेरे घर में भी है। ये 3D मॉडल है, थोड़ा बनावट अलग है। प्रोनिता उपाध्याय आजार, हाँ बिल्कुल आजार है। हाँ डिगुए में उसे आजार कहा जाता है। डॉक्टर प्रतिभा रोज, इसका क्या नाम है जी। ओके इसका, इस फ्लावर का क्या नाम है। ओके इस फ्लावर का नाम कोई नहीं बता सका। ये भी गुलाब ही है, ये पिंक रोज है। वो ये उतना क्लियर नहीं है, इसका क्लियरिटी उतना अच्छा नहीं है, इसीलिए आई थिंक तुम लोग पहचान नहीं पाए। अब देखो तो मैं ऊपर से सीन दिखला रहा हूं, अब पहचान में आ रहा है। दिस इज ऑल्सो रोज। ओके बच्चों, नाउ कम टू आवर पॉइंट्स। हम लोग आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, बट इसका रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने के पहले हम लोग देखेंगे ये फ्लावर चीज क्या है। हर दिन खुशी हो फ्लावर एक्सप्रेस करता है। अगर हम लोग दुखी हैं वहाँ पर भी हमारे गम, हमारे पीड़ा को भी फ्लावर ही एक्सप्रेस किया करता है। हर कंडीशन में फ्लावर यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का शादी विवाह है वहाँ पर जो गिफ्ट बना के बुके वगैरह देते हो, ग्रीटिंग्स फ्लावर के द्वारा। अगर किसी से मिलने के लिए जा रहे हो, अलग किस्म का फ्लावर के द्वारा। अगर किसी का डेथ हुआ रहता है वहाँ पर भी फ्लावर ही लगाया जाता है। ओवरऑल कहें हर जगह फ्लावर। हाँ फ्लावर का कलर चेंज हो जाता है, फ्लावर का टाइप चेंज हो जाता है, बट दुख में भी, खुशी में भी, गम में भी हर जगह फ्लावर ही यूज होता है। और हम लोग फ्लावर को ही यूज करते हैं हर खुशी में, हर गम में। एम आई राइट। तो इसीलिए फ्लावर का डिटेल जानना जरूरी है। और तुम्हें बता दूं, फ्लावर इस कुदरत का, इस प्रकृति का लाजवाब क्रिएशन है। इसका ये बेहतरीन क्रिएशंस में से एक है। सबसे ज़्यादा बेहतरीन क्रिएशन तो एक इंसान है, और इंसान के बराबर कह सकते हैं या इंसान के जैसा ही बेहतरीन क्रिएशन जो कि नेचर के द्वारा क्रिएट किया गया है वो है फ्लावर्स। हर जगह हमारे मन
वो मुग्ध कर लेता है, हमें अट्रैक्ट करता है, चाहे कहीं पर भी हो। इसका बहुत सारा यूटिलाइजेशन है, जैसे कि अभी बताया कि खुशी में भी फ्लावर यूज करते हैं, दुखी में भी फ्लावर यूज करते हैं। अगर किसी से मिलने के लिए जाते हैं, ग्रीटिंग्स के लिए भी फ्लावर यूज करते हैं। अगर किसी को सम्मान देते हैं, वहां पर भी फ्लावर ही यूज करते हैं। तो बेहतरीन क्रिएशंस में से एक है ये। विराज गुड इवनिंग। तो अब हम इसका डिटेल देखने वाले हैं फ्लावर्स का। एक तो ये सिंपल है, चाहे ये 3D व्यू, ये भी एक 3D व्यू है। अब यहाँ पर जैसे एक सीन एंड सीनरीज की बात करते हैं, जहाँ पर फ्लावर्स होगा वहाँ पर बटरफ्लाइज होगा। फ्लावर्स हमें हर जगह मिलता है, जहाँ पर हम लोग घूमने के लिए जाते हैं। पता है तुम्हें कि फ्लावर्स एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। जहाँ पर भी फॉर एग्जाम्पल्स कहीं पर भी जाते हो तो घूमने के लिए नॉर्मली पार्क वगैरह को प्रीफर करते हो, अगर लोकल एरिया में कहीं पर घूमने के लिए जाना है। क्यों? क्योंकि पार्क्स वगैरह में फ्लावर्स लगा हुआ है, और तो ज़्यादा कुछ नहीं रहता, पेड़ पौधे और फ्लावर्स। उसे ही हम लोग ऑब्जर्व करने के लिए जाते हैं, उसे ही हम लोग देखने के लिए जाते हैं, और उसे हम लोग फील करने के लिए जाते हैं। am I right? सभी के साथ ऐसा होता है, सभी को देखने के लिए जाते हो। तो आगे चल के हम लोग इसके डिटेल, एक अनेक फ्लावर्स में से अनेक बेहतरीन और लाजवाब क्रिएशंस में से, जो कि तुम्हें कई सारा फ्लावर्स देखे दिखलाए थे अभी, वो 3D मॉडल था फ्लावर्स का, ये रियल मॉडल है फ्लावर का। ये ओरिजिनली टाइम लैप्स वीडियो है। ये टाइम लैप्स वीडियो बोले तो टाइम लैप्स वीडियो उसे हम लोग कहते हैं जो कि फास्ट करके बनाया जाता है, कैमरा लगा दिया जाता है, धीरे 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 उसे ऑब्जर्व किया जाता है। यू कैन सी ऑल्सो। और क्या एक खुशी का ठिकाना नहीं रहता अगर हम लोग इस डिजाइन का फूल को देख लेते, भले ही कितना ही कितना ही बेवकूफ डिजाइन का क्यों ना हो, कितना भी ज्यादा पढ़ा लिखा क्यों ना हो, या कितना भी कम पढ़ा लिखा क्यों ना हो, अगर एक बार इन साइट्स को देख ले, खुशी तो होगा ही होगा। शायद ही कोई ऐसा होगा जो कि इन सबों को देख के दुखी होगा। एक गजब सा फील होता है ये सभी को देख के, राइट। तो हम लोग इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं ब्लूमिंग्स फ्लावर होता क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन is the formation of new individuals through the formation and fusion of gametes leading to embryo formation। क्या होता है? जैसे कि इंसानों में देखे थे, जैसे कि जानवरों में देखे थे, टू ऑर्गेनिजम्स था, टू गैमेट्स, एक मेल और एक फीमेल होता है। मेल को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और फीमेल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मेल प्रोड्यूसेस मेल गैमेट एंड फीमेल प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट। दोनों कंबाइन करता है और कंबाइन करके एक जायगोट का फॉर्मेशन करता है। दैट जायगोट फाइनली रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ सीड। फर्स्ट ऑफ ऑल जायगोट, ये दोनों आपस में कंबाइन करता है, बनता है जायगोट। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जायगोट क्या करता है? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, और एम्ब्रियो लास्टली प्रोसीड होके बन जाता है न्यू प्लांट। ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स के केस में क्या हुआ था? न्यू एनिमल्स बन गया था, राइट। ओके, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस इसे हम लोग इसलिए कहते हैं कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म से गैमीट आ रहा है। ये मेल इंडिविजुअल है और ये फीमेल इंडिविजुअल से, तो दो अलग अलग इंडिविजुअल से गैमीट आया, प्लस दोनों का नेचर भी अलग है। दोनों का अलग अलग नेचर होने के कारण इसे एम्फीमिक्सिस कहते हैं। ऐसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कई जगह या लोअर प्लांट्स में भी फ्यूजन होता है एक अलग अलग गैमीट का, लेकिन उसे एपोमिक्सिस कहते हैं, क्योंकि दोनों जो हाइफा से आया था गैमीट, दोनों सेम टाइप ऑफ था और नेचर भी दोनों का सेम है, इसलिए उसे एपोमिक्सिस कहेंगे। लेकिन यहाँ पर अलग अलग का फ्यूजन हो रहा है, सो दिस विल बी कॉल्ड एज द एम्फीमिक्सिस। ओके, अब हम लोग देखते हैं ए टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। जो एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होता है, खास करके एंजियोस्पर्म, उसमें फ्लावरिंग प्लांट्स हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को फ्लावरिंग प्लांट्स ही कहा जाता है। और ये एडवांस्ड, जैसे कि ह्यूमन बींग्स मोस्ट एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स है इन एनिमल कैटेगरी, वैसे ही फ्लावरिंग प्लांट्स या एंजियोस्पर्मिक प्लांट मोस्ट एडवांस्ड क्रिएशंस है। और ये डायरेक्टली नहीं बना, नेचर ने इसे डायरेक्ट नहीं बनाया है, बल्कि धीरे 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 थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ये बना है। ठीक है,
अब ये दो प्रकार का, इसमें जो पोर्शंस लगा हुआ है वो दो प्रकार का लगा हुआ है। क्या क्या? एक है पोर्शंस अंडरग्राउंड रूट सिस्टम और दूसरा एरियल शूट सिस्टम। जो ऊपर में पोर्शंस है उसके एरियल शूट सिस्टम कहते हैं, जहां पर कि रूट स्टेम लीफ का फॉर्मेशन होता है, और जो सॉइल के नीचे होता है, जो मिट्टी के नीचे होता है, उसे अंडरग्राउंड सिस्टम कहते हैं। हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर और फिगर ऑफ ए टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट। यह है एपिकल बर्ड। यही एपिकल बर्ड आगे चल के मतलब 1-2 दिन में फ्लावर में कन्वर्ट होगा। अब इसका ये मतलब नहीं कि तुम लोग इंतजार करते रहना कि जब ये फ्लावर में बन जाएगा तब आगे निकलेंगे, ऐसा नहीं है। बस ये अपना होता रहेगा कंप्यूटर के अंदर, इसका इंतजार नहीं करना है। दिस इज द लीफ लेमिना, और लीफ लेमिना जिससे लगा हुआ रहता है उस स्ट्रक्चर को कहते हैं पेट्यूल। ये देख रहे हो तुम लोग। और जिस जगह पे अटैच्ड पोर्शंस रहता है इस पोर्शंस को कहते हैं नोड, और ये दोनों के बीच का, एक नोड और दूसरे नोड के बीच का जो स्पेस है इसे कहते हैं हम लोग इंटरनोड। और कंप्लीट को अगर एक साथ मिला देते हैं ये कहलाता है हमें स्टेम। और जो रूट सिस्टम है, अंडरग्राउंड सिस्टम, जो कि ग्राउंड के नीचे पाया जाता है, उसे कहते हैं रूट सिस्टम। रूट सिस्टम में एक तो होता है प्राइमरी रूट, जैसे कि मान लो ये सीड है, सीड से डायरेक्टली जो मेन रूट बना था उसे हम लोग प्राइमरी रूट कहेंगे, ठीक है। और ये प्राइमरी रूट में जो एक्स्ट्रा रूट सिस्टम लगेगा इसे लेटरल रूट या सेकेंडरी, एंड सेकेंडरी रूट में भी अगर कोई लगेगा उसे टर्शियरी रूट कहेंगे, जो कि हम लोग ऑलरेडी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं इन डिटेल। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशंस भी होता है प्लांट्स का। ओके, नाउ मूव फ्लावर्स। अब हम लोग देखते हैं फ्लावर्स आर मॉडिफाइड और ए कंडेंस सूट। मतलब कोई जो सूट है जो कि अभी देखे थे, अगर उसको कंडेंस कर देते हैं तो फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। मतलब रिगार्डेड एज द मोस्ट ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर ऑफ द नेचर, फ्लावर एक कंडेंस सूट है। सूट बोले तो स्टेम, लीफ जो सब में लगा हुआ है, अगर उसको कंडेंस्ड कर देते हैं, साथ में मॉडिफाई कर देते हैं, तो ये एक फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। और ये हम नहीं करते, ये नेचर ने किया है, और इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन प्लांट्स ने खुद किया है। ओके, दे आर ऑफ डिफरेंट वेराइटी, शेप्स, कलर एंड सेंट। मतलब वो अलग अलग प्रकार का होता है, उसका शेप एंड साइज भी अलग होता है, उसका कलर भी अलग होता है, और सबका स्मेल भी अलग अलग होता है। इवन कुछ तो ऐसा भयानक वाला स्मेल होता है कि जब तुम्हें अगर स्मेल कर लो तो दूसरी दुनिया का नज़ारा देख लोगे, भयानक बदबूदार होता है। और कुछ तो बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। तो हम लोग प्रेफरेबली उसे अपने गार्डन में लगाया करते हैं, जो कि अच्छा मार्क देता है, खूबसूरत। फ्लावर्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस एंड ग्रीफ। मतलब ये लव को भी एक्सप्रेस करता है, अफेक्शन, हैप्पीनेस, और साथ ही साथ गम या दुखी को भी एक्सप्रेस करता है। अब तुम लोग का ये फ्लावर्स का यूज बरसों से कई प्रकार के यूज में किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल्स, दे आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ एस्थेटिक वैल्यूज, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू। यहाँ पर एस्थेटिक में भी सुंदरता के लिए, जैसे कि पहले के समय में जो सेंट वगैरह बनाया जाता था, पहले के समय में जो सेंट वगैरह बनाया जाता था वो इसी से बनता था। जो सबसे पहले इंडिया में जो सेंट बना था, पता है किसी को? द फर्स्ट इत्र, इत्र उसको कहा जाता है ना। तुम लोग में से बहुत लोग जानते होंगे। एक क्वेश्चन है, तुम लोग को खोज के पता करके आना। फर्स्ट सेंट फॉर्म्ड इन इंडिया या बाय होम, किसके द्वारा फर्स्ट बनाया गया था? अगर तुम लोग जीके वाले जानते होगे, जीके से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, और वो फ्लावर से ही बना था। कौन बनाया था ये क्वेश्चन तुम लोगों के लिए होमवर्क है, कल इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जरूर लाना। सिंपल सा क्वेश्चन है, जानकारी होना चाहिए, इंडिया में ही बना था। और चलो थोड़ा सा हिंट्स देते हैं। वो एक लड़की थी बनाने वाली, जो इसे बनाई थी, सबसे पहला सेंट वो एक लड़की थी। सो यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ डाइट। अच्छा, आगे ऑर्नामेंटल्स, ये सजने धजने में भी यूज होता है। तुम लोग देखे होंगे साउथ इंडियन में गजरा में लगाया जाता है, हेयर्स में। उसके बाद सोशल, सामाजिक वैल्यू, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यूज भी रहता है। ये अलग अलग कल्चर के साथ, अलग अलग सोसाइटी के साथ अलग अलग फ्लावर्स जुड़ा हुआ रहता है। खास करके बहुत सारे ट्राइब्स है
जो कि अपने को किसी न किसी फ्लावर से जोड़ के रखा है। प्रत्येक स्टेट्स हो, प्रत्येक कंट्री हो, प्रत्येक कंट्री का अपना एक स्टेट फ्लावर है, अपना नेशनल फ्लावर है। तो इंडिया का नेशनल फ्लावर तो सभी को पता होगा, राइट। अच्छा, कोई बताएगा क्या? विराज, प्रोनीता, तृष्णा सैकिया, बताओगे क्या इंडिया का नेशनल फ्लावर कौन सा है? अगर याद है तो बताओ। ये पता होना ही चाहिए, नहीं होने का कोई गुंजाइश नहीं बनता है। लोटस, एक्सलेंट, इंडिया का नेशनल फ्लावर लोटस है। इसीलिए लोटस फ्लावर को स्पेशल लाए थे 3D में। अगर फिर से देखना है तो दिखला सकते हैं। 3D में लाए थे और घुमा घुमा के दिखलाए थे। चलो उसका चेहरा दिखला देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा तुम लोगों के लिए। ये है अपना लोटस फ्लावर, बढ़िया से देख लो। ये हमारे नेशनल फ्लावर कह सकते हैं इसको, जैसे कि नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग है, नेशनल एनिमल है, वैसे ही नेशनल फ्लावर भी है। एंड नेशनल फ्लावर इज दिस, लोटस इज अ नेशनल फ्लावर। अब तुम लोगों के लिए एक सवाल है, जो अलग अलग जगह के हो, यहाँ पर अभी जो प्रेजेंट है मोस्टली असम से प्रेजेंट है, कुछ स्टूडेंट बाहर का है जो कि आउट ऑफ असम का है। तो जो आउट ऑफ असम के स्टूडेंट देख रहे हो बाद में भी इस क्लास को, नीचे कमेंट बॉक्स मिलेगा जब क्लास खत्म हो जाएगा, तो कमेंट करके बताना है कि तुम किस स्टेट से बिलोंग करते हो और तुम्हारे स्टेट का नेक्स्ट स्टेट फ्लावर कौन सा है। और संजय कुमार जी आप भी बताइएगा आपके स्टेट का कौन सा है स्टेट फ्लावर। और किस जगह बताए थे? कुशीनगर पुलिस स्टेशन, यूपी, कुशीनगर उत्तर प्रदेश। हाँ, तो उत्तर प्रदेश का स्टेट फ्लावर कौन सा है आप भी बताइएगा। ठीक है जी, चलिए हम लोग आते हैं अपने पोजीशन पे। और ये तो हो गया एस्थेटिक वैल्यू, जिसमें कि हम लोग सेंट में, स्मेल में और भी बहुत कुछ में यूज करते हैं। नाउ कमिंग टू द फ्लावर्स डेवलप इन मैच्योर प्लांट ड्यू टू द हार्मोन इंड्यूस्ड स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन शूट एपिसेस। एक्चुअली में जो शूट एपिसेस होता है, शूट का एपेक्स होता है, उसमें किसी भी प्रकार का हार्मोनल और फिजियोलॉजिकल चेंजेज होता है, जिसके कारण कि ये ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है फ्लावर्स में। जो हार्मोनल चेंज होता है इसे हम लोग इन डिटेल पढ़ने वाले हैं प्लांट फिजियोलॉजी में। ऐसे कुछ साइंटिस्ट लोग का कहना है कि इस फ्लावर जो हार्मोन इसको क्रिएट करता है, जो इनिशिएट करता है फ्लावरिंग को, उसे हम लोग कहते हैं फ्लोरिजन। फ्लोरिजन उसे कहते हैं जहां से कि ये इनिशिएट होता है और न्यू फ्लावर क्रिएशन स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ कुछ इसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी होता है, जैसे कि डे नाइट प्लांट, डे प्लांट, नाइट प्लांट, जिसे कि हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। तो एक टाइम पीरियड भी एक फैक्टर है, इसे भी हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे चल के। तो टाइम पीरियड भी एक फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है। जैसे कि कोई लॉन्ग डे प्लांट होता है तो कोई लॉन्ग नाइट प्लांट होता है, कोई लंबा टाइम के लिए दिन चाहिए, किसी को लंबा टाइम के लिए रात चाहिए। ऐसे ही अलग अलग प्रकार का सिचुएशंस होता है और जरूरतें पड़ता है, उसके अनुसार फ्लावर्स खिलता है। मतलब एक तो हो गया फ्लोरिजन हार्मोनल और दूसरा हो गया फिजियोलॉजिकल चेंजेस इनिशिएट करता है। इसीलिए एक सीजन का फ्लावर्स को अगर दूसरे सीजन में लगा दो तो वो ग्रो नहीं हो पाता है, ग्रो नहीं करता। दे मे बी सॉलिटरी और ट्रांसफॉर्म इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस। फ्लावर्स सॉलिटरी भी हो सकता है, सॉलिटरी बोले तो अकेला भी रह सकता है फ्लावर, जैसे कि लोटस का केस बोले, एक स्टेम के ऊपर, एक पेडंकल के ऊपर एक ही फ्लावर रहता है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये सॉलिटरी ना होके, जो अभी हम जो एग्जांपल देखे हैं ये लोटस इज ए सॉलिटरी फ्लावर, एक पेडंकल के ऊपर एक ही होता है। लेकिन कई बार ऐसा केस होता है कि एक ही जगह में कई सारा फ्लावर्स क्रिएट हो जाता है एक ही शूट के ऊपर, तो उसे हम लोग कहेंगे इन्फ्लोरेंसेस। अब यहां पर यू कैन सी हियर, यहां पर ये सॉलिटरी नहीं है, एक ही गुच्छे में कई सारा फ्लावर है। कैन यू सी दिस? तुम्हें नजर आ रहा है? यहां पर एक ही जगह में बहुत सारा, इवन एक ही में तो बहुत सारा कलर भी एग्जिस्ट करता है। यू कैन सी व्हाट इज अमेजिंग, यू कैन सी हियर, देख रहे हो? ओके। तो जो अकेले होता है, मतलब जो एक के ऊपर एक ही होता है, उसे सॉलिटरी फ्लावर कहते हैं। जहां पर कि एक ही डंडी के ऊपर कई सारा फ्लावर्स होता है, उसे इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। इसे हम लोग फर्स्ट ईयर में,
मतलब क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और जो स्टूडेंट क्लास 11 का है या क्लास 12 वाले जिसको के अच्छे से नहीं पढ़े थे, तो क्लास 11 का जो क्लास होता है उसमें भी तुम लोगों को अटेंड करना है। और आज भी क्लास 11 का 9 बजे से क्लास होगा। क्लास 12 का होता है 7 बजे से शाम को, और क्लास 11 का होता है 9 बजे से शाम को। जो नीट का तैयारी करने वाला स्टूडेंट है, जो कि दोनों में बैठना है, अपीयर होना है, वो दोनों में बैठने के लिए, अपीयर होने के लिए, नीट में बैठने के लिए, अगर नीट में बैठना है और एग्जाम पास करना है तो दोनों को क्लास को करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस दोनों से आता है। द मेरिस्टम प्राइमोर्डिया ग्रोज इनटू फ्लोरल बर्ड्स एंड देन फ्लावर्स। जो मेरिस्टम प्राइमोर्डिया होता है, आगे का जो बर्ड होता है, वो ग्रो कर जाता है फ्लोरल बर्ड में, और आगे चल के वही फ्लावर में कन्वर्ट होता है। बीज ऑब्टेन नेक्टर फ्रॉम देम एंड कन्वर्ट इट टू हनी। और ये जो हनी बी होता है उससे नेक्टर कलेक्ट करने के लिए जाता है। और ये ऐसा, जब छोटा थे हम, बचपन में मुझे ऐसा लगा करता था कि ये मधुमक्खी जाके फ्लावर को खा खा के बर्बाद कर देता है। लेकिन जब 11th-12th में गए, जब पता चला कि हनी बी उसको हेल्प कर रहा है रिप्रोडक्शन करने में, मतलब एक तरह से उसके लिए एजेंट का काम करता है, ठीक है, तो इसीलिए उसके लिए तो फायदेमंद है। लेकिन इसमें हनी को क्या फायदा होता है, तो हनी वहां से नेक्टर कलेक्ट करता है, हनी बी, और नेक्टर कलेक्ट करके अपने कॉम्ब में डालता है और हनी बनाता है। ओके, अ टिपिकल कंप्लीट फ्लावर। अब एक फ्लावर का कंप्लीट फ्लावर, कुछ क्राइटेरिया है जिसके आधार पे हम लोग प्लांट्स को आइदर कंप्लीट और इनकम्प्लीट कहते हैं। तो कंप्लीट फ्लावर किसे कहेंगे? ए टिपिकल कंप्लीट फ्लावर, जैसे अगर फ्लावर्स में ऑल द इसेंशियल, मतलब 2 प्रकार का पार्ट होगा। चलो मैं अलग से बना देता हूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, उसके बाद मैं इस पे आऊंगा। नहीं, यहां पर बना हुआ इसी में मैं लिख देता हूं, बेटर रहेगा। 2 पोर्शंस होता है, नहीं बेटर रहेगा दूसरा स्लाइड ले आने का। अगर हम लोग टिपिकल फ्लावर की बात करें तो फ्लावर में 2 प्रकार का ऑर्गेन होगा। कौन कौन सा? एक होगा इसेंशियल पार्ट, दूसरा होगा एसेसरी पार्ट। इसेंशियल पार्ट्स में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होगा उसे हम लोग इसेंशियल पार्ट्स कहेंगे। इसमें एंड्रोसियम और गाइनेसियम इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जो दूसरा एसेसरी पार्ट्स है वो है कैलिक्स एंड कोरोला। ये एक टिपिकल फ्लावर का पार्ट्स है। अगर ये इसेंशियल पार्ट्स एंड एसेसरी पार्ट्स दोनों अगर प्रेजेंट हो फ्लावर में, तब वो कंप्लीट फ्लावर कहलाएगा। अगर ये दोनों में से कोई भी एक एब्सेंट हो, वो इनकम्प्लीट फ्लावर कहलाएगा। अब यहां पर देखो, ये जो देख रहे हो, ये येलो कलर में जो दिख रहा है ये मेल पार्ट है। पेन का कलर बदल लेने दो थोड़ा सा। ये जो मेल पार्ट है इसे एंड्रोसियम कहेंगे। इसे सिंबॉलिकली ऐसे डिनोट किया जाता है। और ये है गाइनेसियम, और ये एंड्रोसियम और गाइनेसियम दोनों मिला के हो जाएगा इसेंशियल पार्ट। उसके बाद इधर जो देख रहे हो ये दोनों पोर्शन कौन कौन सा, ये कैलिक्स, सॉरी ये है कोरोला जो चटकीला पार्ट है, और ये है कैलिक्स, दोनों मिला के कहलाता है एसेसरी पार्ट्स। और अगर दोनों है, एसेसरी भी कंप्लीट है, इसेंशियल भी कंप्लीट है, देन दिस टाइप ऑफ फ्लावर विल बी कॉल्ड एज द कंप्लीट फ्लावर। लेकिन अगर इस फ्लावर में कोई भी एक कम है, कई बार क्या होता है कैलिक्स एंड कोरोला नहीं होता, दोनों कंबाइंड होके एक ही में कन्वर्ट हो जाता है, उसे कहते हैं पेरियंथ। कैलिक्स का जो यूनिट होता है, इसे डिलीट करना पड़ेगा, जस्ट ए मिनट, इसे डिलीट कर देते हैं। हाँ, अब यहां पर देख लो, ये जो मेल पार्ट है, पहले यहां से देखते हैं, ये है जो ग्रीन पार्ट है, इसे कैलिक्स हम लोग बोलेंगे।
और कैलिक्स के एक यूनिट को हम लोग सेपल्स कहेंगे। एक यूनिट को मतलब एक टुकड़े को सेपल कहेंगे। अभी जो चटकीला पार्ट है इसे कोरोला कहते हैं, कोरोला कहते हैं, लेकिन एक कोरोला को हम लोग पीटल्स कहेंगे। ठीक है, ये है सेपल, कैलिक्स हो गया सेपल्स और पीटल्स हो गया कोरोला। बहुत सारे पीटल को मिलके कोरोला का फॉर्मेशन करता है। अब ये जो पीला वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो ये मेल पार्ट है, राइट, ये मेल पार्ट है और ये दो पार्ट से मिलके बना हुआ। जो ऊपर का लेयर है ये वाला पोर्शन इसे हम लोग एंथर कहेंगे और ये जो लंबा सा स्ट्रक्चर है इसे फिलामेंट कहेंगे। ठीक है, एंथर और फिलामेंट दोनों मिला के कहलाता है स्टेमेन, राइट। और जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये जो देख रहे हो ये है नीचे का पोर्शन ओवरी, ये पोर्शन स्टाइल और सबसे ऊपर का पोर्शन है स्टिग्मा, और ये तीनों मिला के कहलाता है पिस्टिल, जो कि गायनेशियम का पार्ट है, फीमेल ऑर्गेन है ये फ्लावर का। ठीक है, यहां तक सभी का क्लियर है बच्चों? अगर यहां तक में सभी का क्लियर है तो हाथ उठाओ या थम्स अप करो फर्स्ट। अगर यहां तक क्लियर है सभी को हाथ उठाना है ऐसे, या तो थम्स अप करना है। इसके आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे इस पोर्शन को क्लियर करके। फर्स्ट प्रोनिता, विराज, आज सौरभ नहीं आया ना? आज नहीं, आज सौरभ नहीं आया, आई थिंक सो। लेट अस मूव। अब हम लोग यहां से देखते हैं टिपिकल कंप्लीट फ्लावर का रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एन एंजियोस्पर्म क्या है वो? हाईली मॉडिफाइड सूट बियरिंग मॉडिफाइड फ्लोरल लीव्स ऑन नोड्स। मतलब ये जो रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म है वो है फ्लावर जो कि हाईली मॉडिफाइड सूट होता है, जो बियरिंग करते हैं मॉडिफाइड फ्लोरल लीव्स ऑन नोड्स। नोड्स के ऊपर फ्लोरल लीव्स रहता है। अच्छा, ये जो फ्लावर देख रहे हो ये किस चीज का फ्लावर है? कैन यू से? ये हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस बोले तो चाइना रोज। यहाँ पर तुम लोग उसे जोबा फूल के नाम से जानते हो, जोबा फूल के नाम से ज्यादा पॉपुलर है इस जगह पे। यह है चाइना रोज, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस इसका बोटेनिकल नेम है। फ्लोरल लीव्स आर अरेंज इन 4 whorls, 4 whorls में फ्लोरल लीव्स अरेंज रहता है। आगे चल के हम लोग देखने वाले हैं 4 बना रहता है। तो उसमें क्या क्या है? सबसे बाहर का यूनिट होता है कैलिक्स जिसे हम लोग सेपल्स बोले, उसके बाद कोरोला जिसका कि एक यूनिट को पिटल्स बोले हैं, उसके बाद है एंड्रोसियम जिसका एक यूनिट है स्टेमेन, और दूसरा जो फीमेल पोर्शन है वो है गायनेशियम जिसका एक यूनिट होता है पिस्टिल। ठीक है, अब यहां पर देख लो, यहां पे ये सबसे बाहर का वर्ल है, ये वाला पोर्शन देख रहे हो ये है कैलिक्स जिसका यूनिट है सेपल्स, बाहर का सबसे बाहरी वर्ल है। उसके बाद सेकेंड नंबर पेटल्स जो है कोरोला, ये सेकेंड नंबर वर्ल है बाहर से अंदर की ओर। उसके बाद ये एंड्रोसियम वाला पोर्शन जो कि फिलामेंट एंथर से बना हुआ है स्टेमेन, ये थर्ड पार्ट है, थर्ड वर्ल है। और सबसे अंदर में जो रहता है वो फीमेल रहता है जिसे कि हम लोग पिस्टिल कहते हैं। ठीक है, ओवरी स्टाइल एंड स्टिग्मा तीनों को मिला के बनता है पिस्टिल। तो ये हो गया 4 वर्ल से बना हुआ रहता है सारा फ्लावर्स जो कंप्लीट फ्लावर्स होता है। नाउ कमिंग टू द पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, द स्टॉक ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पेडिसिल। मतलब वैसा स्टॉक जिसके ऊपर की फ्लावर्स रहता है, ये जो स्ट्रक्चर है स्टॉक जिसके ऊपर की फ्लावर लगा हुआ है इसे पेडिसिल कहा जाता है। ठीक है, द फ्लोरल लीव्स आर अरेंज्ड इन व्हर्ल ऑन द स्वोलन एंड ऑफ द पेडिसिल दैट इज थैलेमस। जैसे ये डंठल है इसके ऊपर का पोर्शन ऊपर में बना रहे, नीचे में नहीं दिख रहा होगा सबको, ये डंठल है। ये जो स्वोलन स्ट्रक्चर है ना जहां पर कि सारा कोरोला कैलिक्स लगा हुआ रहेगा और ऊपर में ये भी मेल पोर्शंस भी और बीच में फीमेल पोर्शंस भी। तो ये जो बाहर का पोर्शंस है सबसे, ये जो स्वोलन स्ट्रक्चर है ये वाला स्वोलन स्ट्रक्चर इसे ही कहा जाता है थैलेमस। ठीक है, नेक्स्ट कैलिक्स एंड कोरोला आर द एसेसरी और नॉन इसेंशियल वर्ल्स ऑफ द फ्लावर। मतलब ये जरूरी नहीं कि होना ही चाहिए, लेकिन होता है, उसका भी कुछ खास पर्पस होता है। सो कैलिक्स एंड कोरोला को एसेसरी या नॉन इसेंशियल पार्ट्स कहा जाता है। वही अगर हम लोग एंड्रोसियम एंड गायनेशियम की बात करते हैं तो एंड्रोसियम एंड गायनेशियम आर द रिप्रोडक्टिव और इसेंशियल वर्ल्ड ऑफ ए फ्लावर। मतलब एंड्रोसियम एंड गायनेशियम इसका इसेंशियल पार्ट है, राइट।
उसके बाद कैलिक्स, सबसे पहले हम लोग कैलिक्स को देखते हैं। तो कैलिक्स क्या है? वर्ल्ड ऑफ सेपल्स, जो सेपल्स का एरिया बना हुआ है, सेपल्स से जो बना हुआ रहता है उसे हम लोग कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स इज आइदर पॉलीसेपलस, पॉलीसेपलस उसे कहेंगे जहां पर कि सेपल्स फ्री रहेगा, मतलब सेपल्स आपस में जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पर रोज के केस में देखो तो सेपल्स अलग अलग है, ये अलग है, दिख रहा है सभी को, ये अलग है, ये अलग है, तो इसमें 5 है और पांचों का पांचों अलग है, इसे इसको पॉलीसेपलस कहेंगे। यहां पर देखो ये है सेपल्स, ये सब आपस में जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। ये बाहर में जो है, ये आगे चल के हम लोग देखेंगे, ये बाहर में जो है ये अलग है, इपीकैलिक्स इसको कहेंगे, इपीकैलिक्स। ये कैलिक्स के बाहर है इसलिए इपीकैलिक्स। ये कुछ ही फैमिली में होता है, कुछ ही प्लांट में होता है, सभी में इपीकैलिक्स प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। ये इपीकैलिक्स मालवेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, लेकिन सभी में इपीकैलिक्स नहीं होता। सबसे बाहर का वर्ल, इसमें 5 वर्ल है, इपीकैलिक्स एक एक्स्ट्रा है। लेकिन ये जो कैलिक्स है देखो आपस में जुटा हुआ है, तो जो कैलिक्स आपस में फ्यूज रहता है उसे गैमोसेपलस कहते हैं, और जो कैलिक्स आपस में फ्यूज नहीं रहता, सब फ्री रहता है, उसे पॉलीसेपलस कहते हैं। इस चीज को याद रखना है, क्योंकि आगे चल के जिसमें हम लोग फैमिली पढ़ने लग जाएंगे उस समय यह सब काम आएगा, और साथ ही साथ हमारे एग्जाम में भी बहुत आता है इससे। ओके, अब आते हैं हम लोग कोरोला। कोरोला क्या है? वर्ल्ड ऑफ पेटल्स, जो पेटल से टुकड़ों में, मतलब पेटल से मिलके बना हुआ रहता है कोरोला। कोरोला इज आइदर पॉलीपेटलस, मतलब पेटल्स आर फ्री, जैसे कि यहां पर देख रहे हो सभी पेटल्स फ्री है, और गैमोपेटलस, पेटल्स आर फ्यूज्ड, जहां पर कि पेटल्स सब आपस में फ्यूज्ड रहता है। ओके गुड। नाउ कमिंग टू द पेरियंथ, जो तुम लोग को बताए थे कि कई सारा केसेस में क्या होता है, कैलिक्स एंड कोरोला आपस में मिल जाता है और एक ही बना देता है, जिसे कि हम लोग पेरियंथ कहते हैं। सेपल्स एंड पेटल्स आर नॉट क्लियरली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर, मतलब इस केस में सेपल्स एंड पेटल्स अलग नहीं रहता, एक ही में फ्यूज्ड हो जाता है। इंडिविजुअल यूनिट्स आर कॉल्ड पेरियंथ, लीव्स और टेपल्स, और इसका एक यूनिट, मतलब पेरियंथ का एक यूनिट को टेपल्स कहते हैं, ठीक है, ये टेपल्स कहलाता है पेरियंथ के। व्हेन द टेपल्स आर फ्री द टर्म पॉलीफाइलस इज यूज्ड, जब टेपल्स फ्री रहता है उसे पॉलीफाइलस कहते हैं, और जब टेपल्स जुटा हुआ रहता है आपस में तो उसे गैमोफाइलस कहते हैं। नाउ एंड्रोसियम, कमिंग टू द एंड्रोसियम। एंड्रोसियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, और ये 3rd नंबर का वर्ल है। ये जो देख रहे हो नीचे में, यहां पर ये जो चारों बगल से ये जो पोर्शंस लगा हुआ है, दिख रहा है सभी को? मैं पेन का कलर बदलता हूं। ये जो देख रहे हो रेड वाले पोर्शंस, ये सब, ये फ्लावर तुम लोग डेफिनेटली देखे होगे। कहां पर देखे हो, कोई बता सकते हैं? ये फ्लावर का पेड़ हमारे आसपास में ही है, विवेकानंद विद्यालय डिगबोय, जिस स्कूल में, यहाँ पर जिस स्कूल का ज्यादातर स्टूडेंट प्रेजेंटली लाइव में अटेंड किए हुए हो, और मैं जिस स्कूल का टीचर हूँ उस स्कूल में प्रेजेंट है ये फ्लावर। तो इस बार जब लॉकडाउन खत्म होगा, अभी के सीजन में ही इसी टाइम में ये फ्लावर खिलता है, तो स्कूल में अगर कभी जाना होगा तो नजर आ जाएगा तुम लोगों को। और पिछले साल भी लॉकडाउन था, बैड लक तुम लोगों का, और इस साल भी लॉकडाउन ही है इस टाइम में, तो हमारे स्कूल में ये फ्लावर है, और वहां पर तुम लोग इसे देख सकते हो अच्छे तरीके से। और इस बार जब जाओगे तो तुम लोग आसानी से पहचान जाओगे इस फ्लावर को, राइट। तो ये जो है एंड्रोसियम का पार्ट है। इट इज कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर स्टेमेंस, यहाँ पर 1 या एक से ज्यादा स्टेमेंस प्रेजेंट रहता है। इफ द स्टेमेन इज स्टेराइल एंड डज नॉट प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन्स, इट इज कॉल्ड स्टेमिनोड। अगर स्टेमेन तो प्रेजेंट है लेकिन ये पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस नहीं कर सकता, बोले तो इनफर्टाइल है, तो इसे स्टेमिनोड कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख लो, ये कई सारा पॉलन स्टेमेन है, लेकिन सब यहाँ पर स्टेमेन पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, कुछ ही प्रोड्यूस कर पाएगा पॉलन ग्रेन को। तो जो पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस कर पाएगा वो स्टेमेन है, और बाकी जो रिड्यूस्ड हो जाता है, छोटा छोटा हो जाता है, उसे स्टेमिनोड कहते हैं, ठीक है। ये टर्म अपने नीट के एग्जाम में बहुत सारा पूछा गया है, बहुत बार, सो तुम्हें भी याद रखना है। इफ द स्टेमेन्स आर अटैच्ड टू द पेटल्स दे आर डिस्क्राइब्ड एज एपीपेटलस। जैसे यहां पर देख लो, स्टेमेन जो है, स्टेमेन ये जो पीटल से इसी से अटैच है ना, पीटल से ही अटैच है, कोरोला से जाके ये अटैच्ड हो गया है स्टेमेन, इसीलिए इसको एपीपेटलस कहते हैं, राइट। और वही चीज इफ
दे आर अटैच टू द पेरियंथ और टेपल्स, दे आर कॉल्ड इपीफाइलस। अगर वो टेपल्स या पेटल से जाके अटैच हो जाता है पेरियंथ से जाके, तो उसे इपीफाइलस कहते हैं। रिपीटिंग, अगर पीटल से जाके जुटता है तो उसे इपीपीटलस कहते हैं, और अगर स्टेमन टेपल या पेरियंथ से जाके जुटता है उसे इपीफाइलस कहते हैं। जो ये जो केस देख रहे हैं वही है इपीफाइलस वाला केस। If the stamens are free from one another and also from other floral whorls, the androecium is polyandrous। अगर एंड्रोसियम सब आपस में भी अलग है प्लस किसी और से भी जाके नहीं जुड़ा हुआ है तो इसे पोलिएंड्रस कहते हैं। सब अलग अलग होता है, पोली मतलब अलग अलग, बहुत। नाउ बेस्ड ऑन द कोहेजन एंड्रोसियम कैन बी कैटेगराइज्ड एज फेलोज। ये जो एंड्रोसियम है ये आपस में किस तरीके से जुड़ा हुआ रहता है उसके आधार पर कुछ कैटेगरी का नाम दिया, इसीलिए बेस्ड ऑन द कोहेजन। ठीक है, कोहेजन मतलब जुड़ाव, आपस में जुड़ाव। तो एंड्रोसियम आपस में किस तरीके से जुड़ा हुआ उसके आधार पे जो पहला टाइप है वो है मोनोएडल्फस स्टेमन। यहां पर क्या होता है, फिलामेंट्स ऑफ ऑल द स्टेमन इन फ्लावर आर फ्यूज्ड इनटू अ सिंगल बंडल और स्टेमिनल ट्यूब एंड द एंथर्स आर अटैच्ड टू इट बाय देयर कनेक्टिव। फॉर एग्जांपल्स मेंबर ऑफ मालवेसी, मालवेसी से ही चाइना रोज बिलोंग करता है। देख लो यहाँ पर फिलामेंट सबको दिख रहा है, फिलामेंट सब आपस में कनेक्टेड हो गया है, आपस में जुड़ गया। सिर्फ ऊपर में जो एंथर है सिर्फ एंथर अलग है ना। तो इस तरीके का कंडीशन को सब एक ही में जुड़ गया है, सिर्फ एंथर अलग है, इसीलिए इस तरीके के कंडीशन को कहते हैं मोनोएडल्फस स्टेमेंस। उसके बाद दूसरा आता है डायडेल्फस। डायडेल्फस में क्या होता है, दो पोर्शन दो में जुटा हुआ रहता है। और डायडेल्फस का केस तुम लोग आसानी से देख सकते हो, मटर का देखे होगे वहां पर भी मिल जाएगा। मटर फ्लावर देखे होगे ना, पी, मेंबर्स ऑफ फेबेसी लाइक पी एंड बीन, दोनों में डायडेल्फस कंडीशन होता है। सारा स्टेमन दो पार्ट्स में जुड़ा हुआ रहता है। उसके बाद है क्या, पोलीएडेल्फस, जहां पर कि द फिलामेंट्स आर फ्यूज टुगेदर इनटू मोर देन 2 बंडल्स। फॉर एग्जांपल सिट्रस, सिट्रस के केस में सब अलग रहता है, कई सारा बंडल्स में जुड़ा हुआ रहता है, इसीलिए इसको पोलीएंड्रस कहते हैं, सॉरी पोलीएडेल्फस कहते हैं। ठीक है, नाउ बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ स्टेमेंस, स्टेमन का लेंथ के आधार पे, स्टेमन का लेंथ देख रहे हो ना, दे आर ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन, पहला नंबर डायडायनेमस। तो डायडायनेमस क्या होता है, इन सच फ्लावर्स देयर आर 4 स्टेमेंस वेयर 2 आर लॉन्गर देन द 2 अदर, जैसे सेल्विया, ल्यूकासा, ल्यूकास, और जिसको लेबिएसी फैमिली का एक मेंबर है। यहां पर देख लो, दो जो बाहर वाला है ये इस लाइन पे आके मिल रहा है, और जो दो अंदर वाला है वो इस लाइन पे मिल रहा है, मतलब दो बड़ा होता है और दो छोटा होता है, इसीलिए इसको डायडायनेमस कहेंगे। डायडायनेमस 4 होता है इसमें। अगला है टेट्राडायनेमस। इन सच फ्लावर्स देयर आर 6 स्टेमन्स, टेट्राडायनेमस में, वेयर द आउटर 2 आर शॉर्टर देन द इनर 4 स्टेमन्स। फॉर एग्जाम्पल्स मेंबर्स ऑफ ब्रेसिकेसी लाइक मस्टर्ड एंड रेडिस। मस्टर्ड और रेडिस में ऐसा होता है, क्या होता है, जैसे अंदर का 2 है, यहाँ पे देख रहे हैं अंदर में जो 4 है वो बड़ा होता है और बाहर का 2 छोटा होता है, इसीलिए इसको टेट्राडायनेमस कहेंगे। राइट बच्चों, आगे है ईच स्टेमन हैज 2 पार्ट्स। प्रत्येक स्टेमन को 2 पार्ट्स होता है, ए फिलामेंट एंड एन एंथर। जैसे मान लो ये है तो ये हो गया फिलामेंट, और जो ऊपर का पोर्शन इस तरीके से जो लगा हुआ है ये है एंथर। किसी में ऐसा रहता है तो ये जरूरी नहीं है, जैसे ये फिलामेंट हुआ और किसी में तुम इस तरीके का लगा हुआ देखोगे, हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो जो नीचे का पोर्शन है ये हो गया फिलामेंट और ये पोर्शन हो गया एंथर। एंथर इज बायलोब्ड एंड ईच लोब इनक्लोजेस 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। अब जो एंथर होता है ये बायलोब्ड होता है, इसमें 2 लोब होता है और प्रत्येक लोब 2 स्पोरेंजिया बियर करता है। प्रत्येक लोब में 2 स्पोरेंजिया होता है। पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड इन ईच ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजिया, और ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है इसमें ही पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, जो कि तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो ओवरऑल स्टेमेन कहते हैं, तो स्टेमेन एक फिलामेंट और दूसरा एंथर, ये दोनों से मिला के होता है। जो कि फिलामेंट होता है लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक, ये है फिलामेंट, और जो एंथर होता है फर्टाइल पार्ट प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन, जो कि ये है एंथर। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है सभी का। आगे चलते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन ऑफ ए फ्लावर इज स्टेमेन, इट रिप्रेजेंट्स द फ्लोरल वर्ल्ड कॉल्ड द एंड्रोसियम। ये एंड्रोसियम बनाता है, इट इज द सेम एज द
माइक्रोस्पोरोफिल ऑफ ए लोअर प्लांट्स। लोअर प्लांट्स का जो माइक्रोस्पोरोफिल होता है ये उसी के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो स्टेमेंस अभी और भी है स्टूडेंट्स, इसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखेंगे जिसमें कि किस तरीके का बना हुआ रहता है स्ट्रक्चर, उसे भी हमें देखना है अभी। तो अभी तो टाइम खत्म हो गया और 8:30 से 8:30 से नेट के स्टूडेंट के लिए, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जरूरी होता है, पीएचडी वगैरह करने के लिए जो एग्जाम जरूरी पड़ता है उसका नेट का एग्जाम होता है, नेट जेआरएफ का, वो होगा 9 बजे से 8:30 से उसका मोटिवेशनल क्लास है। तो उसका मोटिवेशनल 8:30 से 9 बजे से क्लास 11 के लिए क्लास होगा। और जैसे कि तुम लोग में आज फ्लावरिंग, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का पहला क्लास था, वैसे ही उस लोगों में भी प्लांट किंगडम का आज पहला क्लास है, उसमें भी जो चल रहा था कल खत्म हो गया था। ठीक है, तो जो नीट का तैयारी करने वाले हो, जो चाह रहे हो कि नीट का एग्जाम दोगे इस बार, तो उस क्लास को भी जरूर अटेंड करना और अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर करना। और फ्रेंड्स या ब्रदर सिस्टर्स जो भी है उसके साथ में शेयर करो हमारे क्लासेस को। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए तो बिल्कुल मत बोलो, अपने फ्रेंड्स को बोलो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, बाय।